गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट देयर वर सम अनअवॉइडेबल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस ड्यू टू विच आई कुड नॉट टेक द क्लास. बट आई होप कि इन फ्यूचर विल बी मीटिंग टुगेदर और हम आपकी सारी ये जो चैप्टर्स हैं फटाफट कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. आज हम जो करेंगे वो करेंगे कि हाउ कैन वी ऑब्टेन द प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है, इम्प्योर अराउंड 5 ग्राम्स के करीब लेंगे, ठीक है. उसको चाइना डिश में डालेंगे और उसको थोड़े से पानी के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे. इस पानी को हम इवेपोरेट कर देंगे और हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा कॉपर सल्फेट और वाटर का. सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहचानने के लिए हम इसके लिए ग्लास बीड डालेंगे. ग्लास बीड जब डालेंगे तो इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स चिपकेंगे इसके अंदर. इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है अब सैचुरेट हो चुका है और ये रेडी है क्रिस्टल्स बनाने के लिए. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. तो इन्होंने ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपको क्या ऑब्जर्व हुआ चाइना डिश में. तो ऑब्वियसली जब आप चाइना डिश में आप उसको जब छोड़ देंगे अगले दिन तक तो आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे और वो क्रिस्टल्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं. हम लोग ये लैब्स में ऑलरेडी स्कूल में करते हैं, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड हम लोग अभी सिर्फ ओरली कर पा रहे हैं. एंड उसको हम लोग फिर इन क्रिस्टल्स को अलग कर लेंगे चाइना डिश से और उसको हम अपने पास निकाल लेंगे. ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है ये सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है. और जो नमक निकाला जाता है सॉल्ट समुद्रों से, वो भी इसी प्रोसेस से निकाला जाता है. सनलाइट की वजह से क्या होता है बेटा, जो समुद्र होते हैं उनका जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे नमक रह जाता है. उस नमक को फिर हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, फ़िल्टर करते हैं और उसके बाद उसको क्रिस्टल फॉर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है. फिर वो हमारे घरों में पीस कर आ जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो इवेपोरेशन से मच बेटर है, क्योंकि इवेपोरेशन में फिर भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में इम्प्योरिटीज़ नहीं होती क्योंकि हम उनको पहले ही छान लेते हैं, ठीक है. अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशंस है, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, तो ये देख सकते हैं. इसका हम लोग जैसे नमक बनाने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. और फिटकरी जो होती है जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो भी इसी प्रोसेस से सेपरेट की जाती है. अच्छा, प्योरीफिकेशन की और भी टेक्निक्स हैं, जैसे कि ये देखिए ड्रिंकिंग वाटर है. ड्रिंकिंग वाटर कैसे किया जाता है, इसमें भी क्या किया जाता है, इसको पहले सेडिमेंटेशन टैंक में रखा जाता है. ये रहा सेडिमेंटेशन टैंक. पानी में जो भी जितने भी सॉलिड्स हैं वो नीचे जम जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, उसको लोडिंग टैंक में डाला जाता है, जहाँ पे कि जो और भी पार्टिकल्स हैं वो भी काफ़ी सेडिमेंटेशन उसके अंदर हो जाती है. फाइनली उसको फिल्ट्रेशन टैंक में डाला जाता है, जिसमें कि क्या होता है, ये देखिए जो फाइन सैंड है वो यहाँ जम जाती है. ग्रेवल मतलब मिट्टी और जो पेबल्स हैं वो यहाँ पे जम जाते हैं और जो बहुत बारीक महीन मिट्टी है वो अलग जम जाती है और ये पानी आ जाता है. फिर इसको क्लोरीनेशन किया जाता है, मतलब क्लोरीन डाली जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है हमारे घर में फिर उसके बाद नलकों में आ जाता है. तो ये भी एक टेक्निक है प्योरीफिकेशन की, ठीक है. तो इसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं. पहला है कि हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिनके डिफरेंस होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के, उनको डिस्टिलेशन टेक्निक से जो है वो सेपरेट किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है तो वो डिस्टिल जल्दी करेगा, अलग हो जाएगा, और केरोसिन बाद में होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड. तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, जो आप घर में ब्लेंडर वगैरह यूज़ करते हैं या मिक्सी यूज़ करते हैं, गोल गोल जिसमें घूमता है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. सॉल्ट को सी वाटर से करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, अभी बताया मैंने. कैम्फर जो कपूर होती है जिसके हम घर में पूजा भी करते हैं, फ्रॉम सॉल्ट अगर उसको अलग करना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है. सब्लिमेशन प्रोसेस आपको पता है, जिसमें कि सॉलिड से सीधा वेपर फॉर्म में सब्सटेंस चला जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम लोगों को कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाता है, तो जिसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो वाला यूज़ किया जाता है. और वो लेस सॉल्युबल भी हो सकती हैं और वो मोर सॉल्युबल भी हो सकती है, मतलब सॉलिड इम्प्योरिटीज़ इससे हमारी दूर होती हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस. फिज़िकल चेंजेस बेटा वो होते हैं जो इसमें कि रंग रूप वगैरह में अंतर होता है. देयर इज़ अ डिफरेंस इन द कलर, एरोमा, साइज़, कलर एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें, जिसमें कि कोई मेजर काम नहीं होता, मेजर केमिकल चेंज नहीं हो, उसको फिज़िकल चेंज कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ मतलब वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें आंखों से नज़र आती हैं वो बदली जाती हैं.
ठीक है ना। जैसे कि आप ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये द प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड एज लाइक द कलर, हार्डनेस, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब फिजिकल चेंज में जैसे आप कोई भी एग्जांपल देखिए, हाँ, अगर जैसे आपके पास एक इरेज़र है, आपने उसको काट दिया, ठीक है, तो वो एक फिजिकल चेंज है, राइट। इरेज़र तब भी आपका यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने एक पेपर को काट दिया, काटा है आपने, जलाया नहीं है। अगर आपने एक पेपर को काटा है तो वो फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर उसको जला के राख ही कर दिया है तो वो एक केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज वो है जिसमें कि अगर हम कोई और नई चीज़ बनाते हैं तो वापस अपनी फॉर्म में नहीं जा सकती। जैसे कि H2 जो है वो एक क्या है, गैस है। O2 जो है एक गैस है, लेकिन जब हम मिलकर बनाते हैं इनको तो पानी बनता है जो कि लिक्विड है। तो ये एक केमिकल चेंज हो गया, ठीक है ना। तो हमें ये बात समझ आई कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं और उनको वापस लाना इम्पॉसिबल ही होता है ऑलमोस्ट। तो ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। हमें ज़्यादा समझ आएगा जब हम ये क्वेश्चंस को देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द केमिकल और फिजिकल चेंजेस। कटिंग ऑफ ट्रीज, आप कहोगे मैम ये तो एक फिजिकल चेंज है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। बट बेटा एक बार ट्री कट गया तो उसको वापस जड़ों के साथ हम वापस नहीं लगा सकते, तो ये एक केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर, हाँ ये फिजिकल चेंज है क्योंकि वो वापस आप उसको जमा के बना सकते हो। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, एक बार अलमारी जितनी मर्जी ख़राब हो गई रस्टिंग से तो उसको तुम वापस नहीं ला सकते हो, तो वो एक केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, आप कहोगे मैम केमिकल चेंज है क्योंकि स्टीम बन गई, लेकिन जब स्टीम को कंडेंस करोगे तो वो वापस पानी बन जाएगी, तो ये एक फिजिकल चेंज है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये एक केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट, ये एक फिजिकल चेंज है। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड भी भाई एक फिजिकल चेंज है। फिर लास्ट है हमारा बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। बर्निंग ऑफ पेपर एंड जो वुड है भाई वो एक क्या है, केमिकल चेंज है क्योंकि उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये थी आज हमारी क्लास और आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो, डिफ़िकल्टी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइबर्स कम है अभी, आप बढ़ाइए, आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।